पुनः यीशु मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप सबको आज इस ग्रेट अनॉइंटिंग के नीचे आप सबको मैं बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। वर्ड ऑफ लाइफ शो में खुदा की अजीम मीटिंग में आप सबको हम दावत देते हैं और आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। खुदा की आत्मा आज आपकी ज़िंदगी में एक अजीब काम करे। खुदा का रूह आज आपको इस मीटिंग के थ्रू ब्लेस करे, ऊंचा करें। खुदा की पावर आज आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन करें और आप खुदा की अजीम मौज़ात से आज मनवर हो जाएं और खुदा का रूह और खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। जब भी किसी शख्स ने भी खुदा के करीब आने की कोशिश की है तो शैतान ने उसकी होड़ जकड़ने की और उसे पोजेस करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं, हम अखरूज की किताब में देखते हैं कि मूसा और बनी इस्राएल कौम ने फ़िरौन के आगे बहुत इल्तिजा की कि हमें खुदा की इबादत करने दें। लेकिन फ़िरौन ने, जब मूसा ने फर्स्ट टाइम उनको बोला फ़िरौन को कि इन लोगों को बनी इस्राएल को इबादत करने दें, तो उस वक्त उसने और सख्ती कर दी, क्योंकि फ़िरौन के अंदर शैतान बसता था और फ़िरौन को जब नजर आ रहा था कि अगर ये खुदा की इबादत करेंगे तो यकीनन ये मेरी बादशाही, मेरी किंगडम को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि शैतान को जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, हम खुदा की बादशाही की एक जुस्तजू करते हैं उसको सर्च करने के लिए, तो शैतान को अपनी किंगडम तबाह होती हुई नजर आती है, उसकी पावर्स टूटती हुई शैतान को नजर आती है कि मेरा सफाया निश्चित है कि मैं जल्द मरने वाला हूँ। उसकी पावर टूटने वाली है, उसकी लामतें टूटने वाली है। क्योंकि शैतान को दिखता है, वो आपका फ्यूचर तो देख नहीं सकता, लेकिन वो थोड़ा बहुत उसको जो दिखता है वो दिखता जरूर है कि ये अगर मसीह के साथ रहेगा ये कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा और मुझे खत्म करेगा, मेरी कुव्वतों को खत्म करेगा, मेरे मौकलों को खत्म करेगा। तो आज शैतान की किंगडम को खत्म करने का अजीम दिन है। तो आज खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा की प्रस्तिश करो। खुदा ऐसा खुदा है कि जो प्रस्तिश, तमजीद और बुजुर्गी के लायक है। मैं इसी तरह कहता हूँ कि यहूदी लोग जब भी प्रस्तिश करते थे हैकल के अंदर खुदा की, तो आप देखते हो कि नाच नाच के करते थे। हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद नाच नाच के खुदा की प्रस्तिश करता था। यहूदियों में जब प्रस्तिश की जाती थी वो झुक कर बिल्कुल लेट कर प्रस्तिश की जाती थी, खुदा को चूमा जाता था, उसके कदमों को चूमा जाता था। ये था प्रस्तिश का एक मकाम। तो आज जब प्रस्तिश हो तो अपना दिल खुदा के ज़ुर खोलना, यकीनन खुदा की आत्मा से ममूर होकर आप बरकत पाएंगे इस मसीह के जिंदा और कादिर नाम से। आज प्रस्तिश का डे है, आज वर्शिप का डे है। ज़बूर 2 में लिखा, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें हलाक कर दे। गुस्से में आके, गज़ब में आके, तो खुदा को खुश करने का एक अजीम रास्ता यही है कि हम उसकी प्रस्तिश, उसकी वर्शिप करें, उसके नाम को जला दे। आज खुदा को चूमना है और यीशु मसीह उसके बेटे को चूमना है। और चूम कैसे सकते हैं? रूहानियत में चूम हम प्रस्तिश के जरिए कर सकते हैं, उसको धन्यवाद कैसे कर सकते हैं। तो आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, अपने दिलों को खोलते हुए प्रस्तिश करेंगे। यकीनन आपको खुदा का रूह आज से नहीं रहने देगा। आमीन। ऊंचा मेरे खुदाया मेरे खुदाया सब तरती उत्ते जाहिर होवे जलाल तेरा आसमान उत्ते हो मेहरबान 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 रहमो दावद के है कम
सबना नाम रहमो दावद के कमाल भले आई करदा सबना नाम सब खलकत उस तो है निहाल मेहरबान 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 हर शै जो साहले दी गावे हमद यहोवा दी हम यहोवा दियो गावे हम यहोवा दी हम यहोवा दियो गावे हम यहोवा दी जे कदियो डिग पावे भी जे कदियो डिग पावे भी ना डिगया रवेगा ना डिगया रवेगा ते ओदा हथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा ते ओदा हथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावा सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावा सना सुनावा मैं रब दी सना सुनावा मैं रब दी तुसी गाओ सना तुसी रब दी गाओ सना तुसी दी तुसी गाओ सना जान नू मौत तो बचांदा तेरी जान नू मौत तो बचांदा तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तू आखे मेरी जान जो यहाँ लश्करांदा आप साडे नाल है जो यहाँ लश्करांदा आप साडे नाल है जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है पनाह जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है पनाह करदा है ना दे उते बड़ियां मेहरबानियां करदा है ना दे उते बड़ियां मेहरबानियां मेहरबान साडा यहोवा खुश असी उस तो सदा मेहरबान साडा यहोवा खुश असी उस तो सदा मेहरबान 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 मेहरबान
मेहरबान मेहरबान मेहरबान मेहरबान मेहरबान। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने गीत सुना, यकीनन खुदा का रूह आपको और ब्लेस करें, बरकत दे, खुदा की आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर अजीब तरीके से काम करे, खुदा का ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के जिंदा नाम से मैं क्लेम करता हूँ। और खुदा की प्रेजेंस आज आपको छुएगी और आपको ब्लेस करेगी। और आज हम गीत गाएंगे ज़बूर 91 गाएंगे हम। खुदा दे पर्दे हेठा तो कोई इंसान जो रहता है, आप देखिएगा खुदा के पर्दों के नीचे रहने का क्या ग्रेस है, क्या ब्लेसिंग है। हालेलुया। आए होली स्पिरिट का एक गीत सीखते हैं। होली स्पिरिट कहता है वो हम करते हैं।
खुदा का रूह आज आपको ब्लेस करे और बरकत दे यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आज खुदा की आत्मा आज आपको सेम न रहने दे। आए हम गीत गाएंगे यीशु को। सर पे ताज सजाता है आज का नाम, सर पे ताज सजाता है आज का नाम। बातें हमें बनाता है आज का नाम। कौशल्या पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर, एक तरफ कौशल्या पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। हाथ में एक फलाखन है बस, हाथ में एक फलाखन है बस। सूरमा से मंसूर की टक्कर, सूरमा से मंसूर की टक्कर, सूरमा को पटकाता है आज का नाम। सूरमा को पटकाता है आज का नाम। सर पे ताज सजाता है आज का नाम। सर पे ताज सजाता है आज का नाम। बातें हमें बनाता है आज का नाम। ये है कौन खुदा है, तबे असलिया बाल खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, तबे असलिया बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। नाज़िल आग कराता है आज का नाम। नाज़िल आग कराता है आज का नाम। सर पे ताज सजाता है आज का नाम। सर पे ताज सजाता है आज का नाम। बातें हमें बनाता है आज का नाम। तुम संदूक उठाओ, लो तो मिलकर नारे लगाओ। तुम संदूक उठाओ, लो तो मिलकर नारे लगाओ। हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में
आगे लेकर अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ। ये रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, ये रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। हालेलुया। अगर आपका खुदा यहोवा है तो आपके खुदा के कुछ प्रूफ्स होने चाहिए, और आपके आसपास जितने लोग हों उनको पता होना चाहिए कि आपका खुदा यहोवा खुदा है। कुछ लोग, कुछ बहन भाई, मैं जानता हूँ आज भी अपनी आसपास के लोगों को, बहुत से बहन भाई ऐसे जो मतलब कि शर्माते हैं कि उनका खुदा, लोगों को पता ना चल जाए कि उनका खुदा यहोवा है। उनका लोगों को पता ना चले, गैर कौम में रह रहकर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को धोखा देते हैं दुआ करके। इतना धोखा देते हैं अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को धोखा दिया हुआ उन्होंने, कि वो समझते हैं कि मेरी माँ बाप, मेरे बहन भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे प्रे कर लूँगा, काम पे चला जाऊँगा, जॉब प्लेस पे चला जाऊँगा, वहाँ पर मुझे कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं। मेरे भाई, मेरी बहन, वहाँ पर मुझे शो करने की ज़रूरत है कि तू वाकई मसीह है, तू वाकई खुदा को मानने वाला है। तेरे अंदर से प्रूफ और साइंस जाहिर होने चाहिए कि तू खुदा को मानने वाला है। कुछ बहन भाई स्टेटस लगाने से डरते हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि वो मसीह है। इतना शैतान ने मैनिपुलेट उनके दिमाग को किया हुआ, इतना खराब किया हुआ है शैतान ने उनके दिमाग को। डरते हैं कि मेरा अगर पता चल जाएगा ये नफरत करेगा, ये वो करेगा, मैं से मेरे यकीना रखेगा। भाई खुदा का कलाम कहता है कि जो मेरे नाम के सौ से सताया जाएगा उसको मैं अपना ऑनर दूंगा, उससे मैं अपने, ये भी एक मनादी का एक हिस्सा है कि आप बताते हो कि मैं मसीह हूँ। अगर ये मनादी का पार्ट ना होता, लाजमी नहीं जो पुलपट पे चढ़ जाए वही मनादी कर रहा है। आप अपने मोबाइल स्टेटस से, अपने फेसबुक के स्टेटस से, आप फेसबुक जब वीडियो शेयर करते हैं उसके जरिए क्या शेयर कर रहे हैं? वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करें, खुदा के कलाम कर रहे हैं। आप बेशक जेन्युइन क्यों ना हो, अगर खुदा की कॉलिंग आप ये है कि आप किसी मिनिस्ट्री को फॉलो करो, आप किसी मिनिस्ट्री के अंदर बो, तो आपने वही करना है जो खुदा ने आपको कहा है। एक दफ़ा की बात है, कोरिया में एक बहुत बड़ा चर्च था। उस चर्च में दो जवान उठे, बड़े रिच जवान थे। उन्होंने कहा ये क्या कि चर्च बना लो, लोग खुद ब खुद ही आएंगे। उन्होंने चर्च से सेपरेट हुए, अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग भी उन्होंने बंद कर दी चर्च को देना। उन्होंने ज़मीन खरीदी, वहाँ पे चर्च उन्होंने बिल्डअप कर लिया। चर्च में जब बिल्डअप किया, बना लिया, कोई मेंबर, कोई एक इंसान भी उनके चर्च में नहीं आया। और रीज़न क्या हुई? कहते हैं हम जेन्युइन थे, बिल्कुल जेन्युइन थे, वो बिल्कुल रियलिटी में खुदा के साथ चल रहे थे, लेकिन कोई मेंबर क्यों ना आया, उनको चर्च बेचना पड़ा। क्योंकि उनकी कॉलिंग क्या थी? उनकी कॉलिंग ये थी कि उसी चर्च के अंदर रहकर अपनी टाइप, अपनी ऑफरिंग के ज़रिए उसको देना, उस चर्च में बोना, ये उनकी कॉलिंग थी। आपने समझना है कि आपकी कॉलिंग क्या है, आपने इस चीज़ को परखना है। ये नहीं देखा देखी कि मतलब ये काम, ये ब्लेसिंग है, इस काम को शुरू कर लूँ। देखा देखी अगर आप वो करोगे, चंद रोज़ तो आप लुत्फ़ उठा लोगे, 3 महीने आप लुत्फ़ उठा लोगे। क्या आप फुल टाइम, पूरी ज़िंदगी वो काम करने के लिए तैयार हो? आप एक दिन बोर हो जाओगे, आप कहोगे खिदमत में कोई फ़ायदा नहीं, आप कहोगे कलाम सुनने में कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट नहीं, आप ये कहोगे।
हालांकि आप ये एक पास्टर की कॉलिंग भी हो सकती है कि वो किसी मिनिस्ट्री को मतलब स्पॉन्सरशिप करे, उस मिनिस्ट्री के अंदर बोए, उस मिनिस्ट्री को दे, और उस पास्टर की वो हो सकती है कि उसके चर्च में 90 हज़ार लोग बैठे और वो सिर्फ 15 साल से 20 साल से एक ही रूम के अंदर बैठा हो। ये खुदा की प्लानिंग नहीं, ये उसके अपने डिसीजंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो एक कमरे के अंदर बैठा है 15 लोगों को लेकर, और जब प्रीचिंग करता है वो कहता है 90 हज़ार के लोग, 90 हज़ार लोग मेरे चर्च में बैठेंगे, और 15 साल से उसी के अंदर है, उसी बिल्डिंग के अंदर है। क्यों? क्योंकि उसने खुद प्रेयर के अंदर जाकर खुदा के साथ कॉन्टैक्ट रख के मेहनत नहीं की। पिछले दिनों में मैंने अपोस्टल अंकल का एक सरमन सुन रहा था। उस सरमन में वो बता रहे थे कि एक 3 कलर्स से बहुत से कलर्स बन सकते हैं, जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन। इन 3 कलर्स को अगर कंपेयर किया जाए या मिलाया जाए, रेड को ब्लू के साथ, ब्लू को रेड के साथ मिलाया जाए, रेड, ब्लू और ग्रीन, ग्रीन को रेड के साथ मिलाया जाए, इनमें से जो कलर प्रोड्यूस होते हैं वो येलो, वाइट, मजेंडा, पिंक, ये और बहुत से कलर्स निकलते हैं। ब्लैक भी निकलता है इनमें से कलर, अगर रेड और ब्लैक को मिलाया जाए ब्लैक भी निकलेगा कलर, और इस तरह के कलर्स निकलते हैं। खुदा ने इसी तरह, इसको हम रूहानियत में देखेंगे, इसी तरह खुदा ने आपको वर्ड दे दिया है। आप इस वर्ड को आपने खुद सर्च करना है, खुद छानना है इसके अंदर से मेरी बरकत कहाँ छुपी हुई है। आप क्या पता 10 साल 15 साल आपको हो जाए मसीह में आते हुए और आपके पास वो ब्लेसिंग ना हो, वो बरकत ना हो जो आप खुदा से मांग रहे हो। 15 साल होने के बाद भी मसीह के अंदर आप बिल्कुल रियल हो, खुदा के साथ सच्चाई से चल रहे हो, लेकिन आपके पास वो बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि आप मसीह में आपको कलर्स दे दिए, आपको वर्ड ऑफ गॉड दे दिया है, आपको खुदा का कलाम खुदा ने दे दिया है कि इसमें से सर्च कर, खुद मिला। कुछ लोगों ने, कुछ पास्टर्स ने मेहनत की, मिलाया, आज उनकी 10-10 लाख कलीसिया है, 2-2 लाख कलीसिया है। कुछ लोगों ने ऊपर से देखा, प्रभु की देन है, सिर्फ ऊपर ही बस देखते रहे, तो उनके पास जो 3 कलर थे जिनको मिलाने से और मतलब कलर प्रोड्यूस हो सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि वो व्हाइट के लिए खुदा से मांग रहे, खुदा मुझे व्हाइट कलर दे, मुझे ब्लू कलर दे। खुदा कहेगा मैंने तुझे 3 कलर दिए हैं, इन 3 कलर्स को कंपेयर कर, इन 3 कलर्स को मिला तो बहुत से बन जाएंगे। कलर्स को हम कहेंगे कि कलर्स वर्ड ऑफ गॉड है। आप वर्ड ऑफ गॉड के अंदर हीलिंग को ढूंढो अपनी, आप वर्ड ऑफ गॉड के अंदर अपनी सल्वेशंस को ढूंढो, आप वर्ड ऑफ गॉड में अपने आप का सलोन बंद है, आपकी मतलब दुकान पे कोई नहीं आ रहा, आपका कारोबार बंद है, वर्ड ऑफ गॉड के अंदर आपको पता है आपका सोल्यूशन वर्ड ऑफ गॉड के अंदर है। अगर कोई नहीं आ रहा तो आपको ये वर्ड पता है कि भाई किसी वस्तु से तुझे कमी ना होगी, मैं तुझे इतना दूंगा कि रखने की जगह ना रहेगी, मैं तुझे लोग दूंगा। ये वर्ड आपको पता है, इसका रेफरेंस पता है आपको? नहीं। आप कहोगे नहीं, क्योंकि कभी बाइबल को खोल के सही तरह डीपली पढ़ा नहीं, हमेशा उन दुनिया के चंगुलों में रहना, दुनिया में मसरूफ रहना। तो किस तरह आपको डिलीवरेंस मिले, किस तरह आपको रिहाई मिले? बहुत से लोगों का सोल्यूशन, होली स्पिरिट ने मुझे बोला, बहुत से लोगों का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्रीचिंग के अंदर है। वो कलाम सुनाएंगे, उनका सोल्यूशन निर्भर है और अंत के सोल्यूशन उनको मिल जाए, जिसके लिए वो 5 साल से 10 साल से प्रे कर रहे हैं। वो प्रे रिक्वेस्ट है उनकी, प्रीचिंग करना शुरू करें, कलाम की मनादी करना शुरू करें, उनको वो चीज़ मिल जाएगी। अजीब तरीके से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, मार्वेसली मिलेगी, डिवाइनली मिलेगी, लेकिन मिलेगी। लेकिन रीज़न क्या? प्रीचिंग करोगे तो ये चीज़ें आपको क्या करेंगी? मिल जाएंगी। अगर प्रीचिंग नहीं करोगे तो आप क्या पता, आप प्रेयर करो, आप जो मर्जी करो, आपको वो चीज़ ना मिले। लेकिन प्रीचिंग एक ऐसा डिवाइन थिंग है जिसके ज़रिए आपको चीज़ क्या सकती है? मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है। लेकिन क्या डरना मसीह की प्रीचिंग करने से, गैर कौम में बताने से डरना? 4 दोस्तों में बैठ जाओ जो गैर कौमों के हो, उनमें बैठकर मसीह को बताना कि मसीह की प्रीचिंग, वो बोले एक दूसरे अपने गैर कौमों के लफ्ज़ मतलब प्रीच करें, और हम अपने वर्ड को प्रीच करने से डरते हैं। हम उनके वर्ड कॉपी करके कहते हैं हम हमारा एक ही खुदा है। किस तरह एक खुदा है? हमारे खुदा का एक बेटा, आप दूसरों के खुदा के पूछ लो, वो कहेंगे नहीं, ये कुछ गलत बोल रहा है, ये कुछ गुनाह कुफर बक रहा है।
आप किस तरह कंपेयर कर सकते हो? कुछ लोगों की अभी मसीह में ये थॉट है, मसीहों की ये सोच ये है कि हमारा एक खुदा है, तीनों खुदा दुनिया में जितने मजहब हैं दुआ तो एक ही सुनता। नो, गलत ये थॉट्स है। आपका खुदा यीशु मसीह है जिसने कफारा दिया, दूसरों के खुदा ने कफारा नहीं दिया। आपके खुदा का इकलौता बेटा है, दूसरों के खुदा का इकलौता बेटा नहीं है। ये किस तरह आप कह सकते हो? जब आप तीनों में गड़बड़ रखोगे, अपने खुदा में भी गड़बड़, आपको अपने खुदा की पहचान नहीं होगी। आप मांगोगे, आपको मिलेगा कभी नहीं। और आप कहोगे नहीं, उधर से हम चुटकी खाएं, उधर से हम ये कराएं, क्योंकि आपको अपने ईमान और आपको अपने खुदा की कुदरत के बारे में नॉलेज नहीं है। आप कोई बाबा भी रास्ते में बैठा होगा, आप उसे भी सलाम करोगे, कोई मज़ार होगा आप उसे भी चूम कर आओगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं। मसीहों के दिमाग को शैतान क्यों मैनिपुलेट कर रहा है? क्योंकि मसीह खुदा के वर्ड ऑफ गॉड को टाइम नहीं देते, प्रेयर में टाइम नहीं देते, इसलिए बेवकूफ़ तरीन बनते जा रहे। आप दुनिया बाइबल में क्यों ज़बूर 1 में लिखा ठट्टे ना करो? खुदा को पता था मेरी कौम आने वाले वक्त में 2020 के अंदर ऐसे ऐसे ठट्टे निकालेगी कि जो मतलब सुनने के काबिल ना हो, जो कि अपनी फैमिली के अंदर उनके ऐसे मतलब मजाक करेगी कोई काबिल। आप मसीहों में जाओ, फैसलाबाद में चले जाओ, और दूसरी जगहों में चले जाओ, आप और ऐसे मसीहों में चले जाओ जो कि प्रेयर नहीं करते, आप उनसे दुनिया की बातें सुन लो, पॉलिटिक्स सुन लो, आपको सुनाएंगे। और क्या ऐसे वर्ड से कुछ फायदा हो सकता है किसी इंसान को? हरगिज़ नहीं। टिकटॉक पे चले जाओ, मैं जानता हूँ फेसबुक पे मसीह ग्रुप बनाकर ऊपर क्रिश्चियन बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रुप लिखा हुआ है, और अंदर मजाक चल रहा है, अंदर उल्टे सीधे जोक चल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उल्टे सीधे सियासतदानों को मजाक किए जा रहे हैं, उल्टे सीधे ये सब व्लॉग्स बोले जा रहे हैं उल्टे सीधे। तो ये मसीहत की तौहीन नहीं? क्या आपका मज़हब आप मसीह ग्रुप बनाकर ऊपर मजाक कर रहे हो? मैंने अपने वर्ड ऑफ लाइफ ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की। मेरे वर्ड ऑफ लाइफ ग्रुप के अंदर किसी ने कोरोना वायरस हुआ, उसकी न्यूज़ पब्लिक करना शुरू कर दी। मैंने कहा ये न्यूज़ पब्लिक, ये न्यूज़ आप अपने दोस्तों को भेजो। मैंने उसे ग्रुप से धक्का मार के निकाला, किक आउट किया। मैंने कोई ज़रूरत नहीं मेरे ग्रुप के अंदर रहने की, क्योंकि मुझे अपने ग्रुप को न्यूज़ चैनल नहीं बनाना, मुझे अपने ग्रुप को वर्ड ऑफ गॉड बनाना। तुम लोगों को ये बता रहे हो, डरा रहे हो, तुम वर्ड ऑफ गॉड जानते हो तो ये वर्ड ऑफ गॉड शेयर करो। वर्ड ऑफ गॉड अगर आपके पास नहीं होगा तो आप वीक हो और डेविलिश पर्सन हो आप। मैं कल एक जगह की कॉल अटेंड कर रहा था प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। कल जब मुझे कॉल आई तो वो कहते हैं हमारे कराची के अंदर एक इलाका मलीर के 2 जवान नदी के अंदर डूबकर मर गए। हालांकि वो मसीह नहीं थे, लेकिन इंसान तो थे। इस चीज़ का दुख इस चीज़ का कि मरे, लेकिन शैतान ने उनको ऐसा मैनिपुलेट किया, ऐसा टिकटॉक बनाने के लिए नदी के किनारे पर चले गए। टिकटॉक बनाने के लिए आप सोचो, लोग यहाँ पर तो हम देखते हैं गैर कौमों को 5 टाइम प्रेयर करते हैं एक दिन के अंदर, और अपने घर के अंदर जाकर नहीं बल्कि मस्जिद में जाकर क्या करते हैं, दुआ करते हैं। मसीहों को 5 दफ़ा चर्च जाना पड़ता है एक दिन के अंदर। उन्होंने कान को हाथ ना लगा कि एक दिन संडे को चर्च जाते हुए इतना घबराते हैं, डरते हैं, इनको 5 दफ़ा एक दिन में चर्च जाना पड़ जाए तो ये तो तौबा करेंगे, पादरी को बोलेंगे ये पादरी जाली पादरी, ऐसे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं आपको बता था वो उस 2 लड़कों की एक शूट कर रहा था और एक टिकटॉक बना रहा था। नदी के किनारे गए, नदी के किनारे जाकर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आया, उनको बहा कर ले गया। क्योंकि नदी के पानी के पास, या कोई भी पानी आप लगाए, समुंदर हो या कोई भी आप पानी ले लो, कोई भी पानी आप ले लो, उस पानी जो बह रहा है उस बहते पानी के अंदर इसको बंद करो। कल भी बोला था मैंने, इससे बंद करो। आपको मैं बताता हूँ, नदी का पानी या बहता पानी, जो भी पानी हो, उस पानी के अंदर क्या आता है, उस पानी के अंदर जादू टूना बह कर आता है। वो जादू टूना जो कि मतलब जो जादू टूना करने वाले होते हैं, हुदहुद एक परिंदा है, उसके ब्लड के साथ, शीशनाग के ब्लड के साथ मैजिक करते हैं।
हुदहुद और शीशनाग के ब्लड के साथ जब मैजिक किया जाता है, उनको मारा जाता है। और ये मैजिक इसलिए किया जाता है ताकि अगला इंसान जो जीता है उसकी जान ली जाए। ये जान से मारने के लिए मैजिक किया जाता है। और ये जब ये मतलब किसी को पता चल जाता है कि जादू उसके खिलाफ हुए हैं, तभी उसके निकलते हैं, वो बहा देता है पानी के अंदर। वो जब बहाता है तो ये जादू, ये टूना वाला जहाँ से गुजरता है, जहाँ से गुजरता हुआ जाता है, वहाँ पे क्या होता है, ये कुर्बानी मांगता जाता है। पानी के अंदर ये बदरुएं जो होती हैं कुर्बानी मांगती है जिंदा इंसान की। इसलिए आप देखते हो नदी के किनारे तो खड़ा था, नदी के किनारे मतलब क्या हुआ, वो डूब गया, अचानक से डूब गया नदी के किनारे खड़े हुए, क्योंकि स्पिरिट्स खाती, स्पिरिचुअल वॉर्स वर्सेस स्पिरिचुअल वॉर्स, उन्होंने कुर्बानी दी। और हम मसीह टिकटॉक बना के कुर्बानी दे रहे हैं। आप हार जाओगे। अलीशा ने 2 प्रोफेसीज की थी कि भाई दोनों तुम मुल्क भी जीत जाओगे और फतह भी पालोगे, लेकिन क्या हुआ, एक प्रोफेसी पूरी हुई और एक प्रोफेसी बिल्कुल पूरी नहीं हुई। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उस प्रोफेसी के लिए उनको मेहनत करनी थी। उन तीन बादशाहों ने अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करके मेहनत नहीं की, जिस वजह से वो हार गए, जिस वजह से वो डाए हुए मर गए, उनका राज खत्म हो गया। और दूसरे ने अपने बेटे की कुर्बानी गला काट के कुर्बानी दी, वो जीत गया। क्योंकि कुर्बानी शैतानी ऑल्टर को ख़त्म करने के लिए आपको रूहानी ऑल्टर बनाना ज़रूरी है। रूहानी को काटेगा, लोहा लोहे को काटेगा, इलम को काटेगा। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ते तो अगर वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ोगे तो आप किसी भी इलम को नहीं तोड़ सकते। आपको मैं बताता हूँ, जो वर्ड ऑफ इलम जो पढ़ा जाता है वो रात के 12 बजे के बाद इसलिए पढ़ा जाता है ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हम क्या करते हैं, हम उस टाइम सोने की करते हैं, उस टाइम रिलैक्स सोने की करते हैं। आपको प्रेयर करनी है, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना है। वो एक मंत्र, एक वर्ष जो होती है उनकी शैतानी, वो 1000 बार, 10,000 मरतबा, 12,000 मरतबा, 5,000 मरतबा पढ़ते हैं ताकि वो चीज़ कैप्चर कर सके, वो चीज़ ले सके। लेकिन हम कभी भी इतना वर्ड ऑफ गॉड को नहीं पढ़ेंगे। आप मसीहत में चले जाओ, मसीहत में बहुत कम होंगे जिन्होंने बाइबल कंप्लीट की होगी, और जिन्होंने कंप्लीट की होगी उनकी आंखें दिमाग से भी ऊपर लगी होंगी कि भाई हमने बाइबल कंप्लीट कर ली। क्यों? क्योंकि वो प्राउड के अंदर है कि हमने बाइबल कंप्लीट कर ली है। जो नॉलेज रखता है थोड़ा बाइबल का, आप उसकी लाइफ को सर्च करके देखो, उसकी लाइफ फटी होगी, टूटी होगी, गिरी होगी, मरोड़ी होगी, जगह जगह से बिखरी होगी, दुखी होगी, लेकिन वो किसी को बात कहने का मौका नहीं दे रहा, किसी को काउंसलिंग, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, क्योंकि वो समझता है कि मेरी लाइफ क्या है। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ मैं, वर्ड ऑफ गॉड को बहुत जानता हूँ। अगर आप तुम वर्ड ऑफ गॉड को जानता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू तेरे अंदर टेस्टमनीज और तेरे अंदर गवाहियाँ भी आनी चाहिए। तेरे अंदर एक नदी बहनी चाहिए गवाहियों की, मैंने ये रिसीव किया, इस वर्ड को मेडिटेट करने के बाद मेरी लाइफ तब्दील हो गई। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये प्रेजेंस के अंदर खुदा की ज़रूरत में बैठने से ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप प्रेजेंस ऑफ गॉड के अंदर खुदा की ज़रूरत में नहीं बैठोगे, आप रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, ग्रीन से रेड पर ही रहोगे, वाइट कभी नहीं बना पाओगे। मतलब नेमतों को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बरकतों को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को नहीं ले पाओगे। हालेलुया। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, मैं ये कहता हूँ आपको कि आपका खुदा कौन है? आपको खुदा का नाम पता है? जिन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं उस खुदा का नाम लिखो जो खुदा आपका है। मेरा खुदा यहोवा जरी है। यहोवा जरी का मतलब मुहैया करेगा, लेकिन हम अखरूज की किताब में देखते हैं, वहाँ पे लिखा मैं जो हूँ सो हूँ। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि खुदा को गुस्सा आया मूसा के ऊपर और बनी इस्राएल कौम के ऊपर। मूसा ने पूछा मैं उनको क्या बताऊंगा? खुदा कहता है हूँ सो हूँ, जाके बोल उनको मैं जो हूँ सो हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। खुदा ने एक मतलब गुरूर से, एक प्राउड के साथ, प्राइड के साथ खुदा ने बोला। फिर जब, क्योंकि उस वक्त खुदा ने सिर्फ और सिर्फ हुक्म दिया था हुक्म देने का बनी इस्राएल को, लेकिन जब खुदा ने देखा कि मैंने रिहाई देनी, फिर खुदा ने अपना नाम खुद बताया, मैं यहोवा हूँ। मैं अपना नाम लेकर कभी किसी पर जाहिर नहीं हुआ, लेकिन आज तुम पर जाहिर होता कि तुम्हें क्या करूँ, आज़ाद करूँ, रिहाई दूँ। क्योंकि जब खुदा रिहाई देता है, अपनी फुल डेस्टिनी, अपना फुल पहचान देकर रिहाई देता है कि मेरा नाम यहोवा है, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, मैं मुहैया करूँगा, मैं तुम्हारा सोर्स और तुम्हारा वसीला बनूंगा। हालेलुया। अगर आप
अब आप फेसबुक को ज़्यादा टाइम देते हो, व्हाट्सएप को ज़्यादा टाइम देते हो, मैसेंजर को, यूट्यूब को, स्नैपचैट को, टिकटॉक को और दूसरी जो ऐप्स है पबजी को आप ज़्यादा टाइम देते हो। आप टीवी ड्रामा सीरियल को, फिल्मों को, यहाँ पे खाना पकाने को या जॉब को ज़्यादा टाइम देते हो। संडे को भी जॉब, आम जगह पे भी जॉब, फ्राइडे को भी मजा अगर कोई प्रेयर मीटिंग हो सिर्फ जॉब की लीव नहीं करनी बल्कि जाना है आप देते हो प्रायोरिटी। तो आपका खुदा यहोवा नहीं, आपका खुदा वो है जिसे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो। अगर आप अपनी ब्यूटी को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप अपनी ब्यूटी मतलब आप उनमें मगन हो, तो आपका खुदा वो है, यहोवा खुदा आपका खुदा नहीं है। फिर आप मांगोगे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम इस बाइबल को लिखने वाले को टाइम दो, वो आपकी लाइफ को पढ़ेगा और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इस बाइबल को लिखने वाले को टाइम दो, इस बाइबल को लिखने वाले के उस किताब को पढ़ो, वो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को पढ़कर सॉल्व करेगा। इस मसीह के नाम से आपको प्रॉब्लम मिलने से नहीं मिलेगी, इस मसीह की अजीम अनॉइंटिंग और अजीम कुदरत से। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप बरकत पा रहे हो इस वर्ड के थ्रू। अभी वर्ड शुरू नहीं किया मैंने लेकिन ये मैंने इसलिए आपको बोला ताकि आप इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर रखो ताकि आपकी ज़िंदगी में काम करे। हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे, यीशु शाफी है, शाफी है, यीशु शाफी है। ये गीत गाएंगे, इसके बाद सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदा की आत्मा आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगी। आइए हम गीत गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मिलके यीशु कोल जेड़ा आवे कदी खाली ना हो जावे, यीशु कोल जेड़ा आवे कदी खाली ना हो जावे। यीशु हर दम हर दुख तोड़ा यीशु शाफी शाफी यीशु शाफी यीशु शाफी शाफी यीशु शाफी यीशु शाफी शाफी यीशु शाफी। लहू जिस मर्ज पे लग जाए, मर्ज पे हाथ जोड़े कने पड़े बच जाए। यीशु का लहू जिस मर्ज पे लग जाए, मर्ज पे हाथ जोड़े कने पड़े बच जाए। यीशु देंदा है शिफा नाले देंदा है पना, यीशु देंदा है शिफा नाले देंदा है पना। यीशु हर दम हर दुख तोड़ा यीशु शाफी शाफी यीशु शाफी यीशु शाफी शाफी यीशु शाफी। छुरा हड्डियां नू यीशु लिए जोड़ा, हर चीज नवी देवे किसे नू नहीं मोड़दा। छुरा हड्डियां नू यीशु लिए जोड़ा, हर चीज नवी देवे किसे नू नहीं। यीशु कोल जेड़ा आवे नवी जिंदगी आवे, यीशु कोल जेड़ा आवे नवी जिंदगी आवे। यीशु हर दम यीशु शाफी शाफी यीशु शाफी। दुखां दे मारे ओ बोझ ते लदे हो, यीशु बोले आजो तुसी कर्ज च दबे हो। दुखां दे मारे ओ बोझ ते लदे हो, यीशु बोले आजो तुसी कर्ज च दबे हो। सिर नीवे उच्चे करे यीशु इज्जतां भी रखे, सिर नीवे उच्चे करे यीशु इज्जतां भी रखे। यीशु हर दम हर दुख तोड़ा यीशु शाफी
शाफी, यीशु शाफी, यीशु शाफी, शाफी, यीशु शाफी। यीशु कोल जेड़ा आवे कदी खाली ना हो जावे, यीशु कोल जेड़ा आवे कदी खाली ना हो जावे। यीशु हर दम हर दुख तोड़ा तोड़ा तोड़ा। यीशु शाफी, शाफी, यीशु शाफी, यीशु शाफी, शाफी, यीशु शाफी, यीशु शाफी, शाफी, यीशु शाफी, यीशु शाफी, शाफी, यीशु शाफी। मैं खुदा की रूह को आपकी जिंदगी के ऊपर जुम्बश करते हुए, रूह की आग के शोलों को आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। इन स्पिरिट रिसीव राइट इन द नेम ऑफ जीसस। अब याद को उठा बोलो, खुदा बाप आज इतना वर्ड में, आज का वर्ड मेरी लाइफ को यीशु मसीह के नाम चेंज करे। तेरी पावर, वर्ड ऑफ गॉड की पावर को मेरी लाइफ के अंदर मैं चाहता हूं। तेरे वर्ड ऑफ गॉड की पावर मेरे ऊपर आए और मैं आजादी पाऊं यीशु के जिंदा नाम से, आमीन, हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद, फ्री, यू विल बी डेफिनेटली फ्री। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम आजाद हो। बेटा कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने कफारा दिया। अगर वो आपको आज़ाद करे तो आप आज़ाद हो। दुनिया में कोई शख्स आपको रिलीज नहीं कर सकता, आपको डिलीवर नहीं कर सकता। आप किसी मज़ार पर, किसी दरबार पर चले जाओ, आप किसी भी दुनिया के होर शख्स को मान लो, आपको एक ना एक दिन यीशु मसीह के कदमों में आना ही पड़ेगा, पूरी तरह की शिफा, पूरी तरह की रिहाई लेने के लिए। ये नहीं मैं कह रहा कि दुनिया में और कोई शख्स आपको हील या डिलीवर नहीं कर सकता, वो करते हैं, लेकिन वो आपके गम को खरीद देते हैं, वो बदरुओं से काम लेते हैं। लेकिन मेरा यीशु मसीह अपनी कुदरत से काम लेता है। मेरा यीशु मसीह जड़ से हील करने की कुदरत और कुव्वत और ताकत रखता है। आपको में बंधन तोड़वाने, आपको अगर अपने बाप दादा की लामतों से, गुर्बा से, कर्जों से आज़ादी चाहिए तो आपको यीशु मसीह के कदमों में आना है। अच्छी जॉब, अच्छी डिलीवरेंस, अच्छी ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ यीशु ही के पास है, जो कि जिसके अंदर दुख या गम शामिल नहीं करता। खुदा का कलाम कहता है मैं ऐसी बरकत देता हूँ उसमें गम शामिल नहीं करता। तो आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना 8 बाब उसकी 36 आयत। आपकी स्क्रीन के ऊपर खुदा के फजल से ये आयत आ चुकी है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 36 आयत, जॉन चैप्टर 8 वर्स 36। वहां पर लिखा हुआ है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो वो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो कि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। पाक कलाम के पढ़े सुने जाना के ऊपर लिखा हुआ है, 31 उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में शागिर्द ठहरोगे, सच्चाई से वाकिफ होगे, तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आज़ाद करेगी। यहाँ पर मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, साफ साफ एक बात कही जा रही है कि अगर आप चाहते हो कि आप आज़ादी पाओ, कि आपको सच्चाई का जानना ज़रूरी है। अगर आपको अपने खुदा के बारे में पता नहीं है, अगर आपको अपने खुदा की कुदरत और ताकत के बारे में पता नहीं है, तो आप पूरी तरह से शिफा, पूरी तरह से डिलीवरेंस नहीं पा सकते। सिर्फ कुछ लोग मसीह में इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया, उन्होंने खुदा के मौजूदात को, उन्होंने खुदा की हीलिंग पावर को अपनी आंखों से क्लियर कट से देखा, इस वजह से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें काफ़ी नहीं, आपको वर्ड ऑफ गॉड के अंदर घुसना है, इसके अंदर घुस कर अपनी बरकत को लेना है। आप यीशु मसीह ऐसी एक ऐसा सांचा है जिसके अंदर हर चीज़ है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? उस चीज़ को लेने के लिए हमें यीशु के उस सांचे के अंदर घुसना पड़ेगा। अगर हम सांचे के अंदर नहीं घुसेंगे वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती। हम सिर्फ और सिर्फ लालची ना बने कि वो चीज़ों को प्यार करें, यीशु मसीह क्यों नहीं हमें चाहिए। आपके पास बरकत बेशुमार हो, अनलिमिटेड, अबंडेंटली आप ब्लेस हो, लेकिन आप जहन्नम में चले जाओ, इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं, कोई गारंटी नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप मसीह के अंदर हो, मसीह ने आपको आज़ाद किया है, तो आपको सबसे पहले आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? आपको सबसे पहले आज़ादी गुनाह की चाहिए।
गुनाह अगर आपके बॉडी के अंदर शामिल है तो आप और चीज़ों से फ्री नहीं हो सकते। अपनी कर्सिस से फ्री नहीं हो सकते, बाप दादा के शराबों से फ्री नहीं हो सकते, अपनी बंधनों से फ्री नहीं हो सकते, गुर्बत से फ्री नहीं हो सकते। सबसे बड़ी वो है गुनाह। इस गुनाह के लिए हम चलेंगे, इस गुनाह के लिए हम चलेंगे पहला यूहन्ना में। वहाँ पर लिखा गया कि हम गुनाह से किस तरह आज़ादी पा सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा बाब पहली आयत से, आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास मेरा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, वो ही हमारे गुनाहों का कफारा है। ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। अब आपके सामने यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ना सिर्फ हमारे गुनाहों का, तमाम दुनिया के गुनाहों का यीशु मसीह ने कफारा सबके लिए दिया, सब लोगों के लिए कफारा दिया, गैर कौमों के लिए भी, मसीहों के लिए भी। लेकिन कफारा उन लोगों को फ़ायदा देगा, गुनाहों की माफ़ी उन लोगों को मिलेगी जो कि मसीह के ऊपर ईमान लाएंगे। सिर्फ ईमान इसलिए नहीं कि हीलिंग मिल जाए। खुदा कहते हैं मैं ऑफकोर्स मैं हीलिंग दूंगा, ऑफकोर्स हीलिंग खुदा देगा, लेकिन आप में सबसे पहले जो बड़ी हीलिंग चाहिए वो है गुनाह की। आप यीशु मसीह को कबूल करते हो, जब आप कबूल कर लेते हो तो आपके ऊपर एक पावर दे दी जाती है। उस पावर को कहते हैं इख्तियारात, उस पावर को कहा जाता है अथॉरिटी। उस पावर को, कुछ लोगों की अथॉरिटी कम होती है, कुछ लोग ग्रेजुअली इस अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। जब वो ग्रेजुअली अथॉरिटी को बढ़ाते हैं तो शैतान की पावर गिरती जाती है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक बहुत बड़े ऑफिसर को आप डांटो पाई हो। आपको भी ऑफिसर ही उससे बड़ा ऑफिसर बनना है, फिर जाके आप डांटोगे। आपके पास जो गुनाह है और खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, आप उसके ऊपर किस तरह फतह पाओगे। यीशु मसीह को पहले अपना शख्स कबूल करके, कलाम के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़ के, खुदा के साथ जुड़ के, खुदा के कलाम के साथ जुड़ के, इन सब के को जुड़े रहना। आपको साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 3 महीने लग सकते हैं, मैं कहता हूँ 1 महीना भी लग सकता है आपको, लेकिन आप फतह पाओगे इस मसीह के नाम से। खुदा आपको विक्ट्री देगा, आपको फतह मिलेगी। और वो इख्तियारात आपके ग्रेजुअली जिस तरह आपका मसीह में टाइम बढ़ता जाएगा, आपके इख्तियारात अथॉरिटीज बढ़ती जाएंगी। आप फिर बदरुओं को डांटोगे, बदरू जाएंगी, बीमारियों को डांटोगे, बीमारी। लेकिन सबसे पहले जो बीमारी है, सबसे पहले जो बड़ी बदरू है वो एक गुनाह। इसको डांटना, इसको निकालना अपनी लाइफ के अंदर से। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही आपको इस गुनाह की ताकत से आज़ाद कर सकता है। कुछ लोग मसीह में आकर खिदमत करके भी गुनाह के अंदर फंसे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने और दूसरी बदरुओं को तो भगा दिया, लेकिन उस गुनाह की बदरू को अपने अंदर से नहीं भगाया। जब उस गुनाह की बदरू को नहीं भगाया, वो गुनाह की बदरू उनकी सारी बरकतें वो भगाते हैं इस बदरू को। चल निकल बीमारी, चल निकल शैतान, चल निकल यहाँ से, कर टूट जाए। लेकिन वो शैतान दोबारा वो निकलता है, फिर आ जाता है, निकलता है, फिर आ जाता है, फिर वो उसे वैसी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी ताकत, अपनी मेहनत को वेस्ट करते जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुनाह के चक्रों में रहते हैं। गुनाह कर लिया फिर फंस गए, गुनाह कर लिया फिर फंस गए। भाई तो प्रॉपर एक तरह चल के देखो मसीह के साथ, प्रॉपर हीलिंग लेकर देखो, प्रॉपर डिलीवरेंस लेके देखो, मिलेगी आपको, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, सब बरकतें आपको मिलेंगी। मैं जोश में नहीं कह रहा, मैं होश में आपके साथ बात कर रहा हूँ कि आपको मिलेगी डिलीवरेंस एक दिन। लेकिन आपने कभी उस गुनाह को बुरा नहीं समझा। आप गुनाह करके हाँ कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, आप इस तरह करते हो। आप नफरत करो इस गुनाह से, वो जाएगा, आपका दिल नहीं करेगा मतलब गुनाह करने में। आपने अगर सुबह पावरफुली प्रे की हो, पावरफुली वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट किया हो, पावरफुली वर्ड को याद किया हो, क्योंकि खुदा तेरा कलाम कहता है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाए, 10 साल कोई वबा तेरे नजदीक ना आएगी। मैं तेरी बाढ़ को बांध दी, अय्यूब को तूने बाढ़ दी। उन वर्ड्स को मेडिटेट करते हुए, दोहराते हुए आपने प्रे की अपने कलाम के अंदर, तो आपसे शैतान डरेगा। ये नहीं कहता शैतान आएगा नहीं, आएगा, लेकिन उसका असर आपकी लाइफ के ऊपर 0/0 होगा। वो हारा हुआ है, वो चालाक ज़रूर है, लेकिन
वो अक्लमंद नहीं। खुदा ने इख्तियारात आपको दिए, अक्लमंद खुदा ने आपको बनाया, आपको ब्लेस किया रूह कुदस के साथ। वो चला के मकार है, जो शीला है, लेकिन वो हिकमत दिनाई से भरा हुआ नहीं है। खुदा ने आपको इख्तियारात दिए। आप जानते हो कि मूसा को खुदा ने बोला मेंढक बला, होठ टिड्डियाँ बला, ये सब बला। तो जादूगरों ने भी ये किया। बेवकूफ़ी देखो, एक तो मर रहे हैं, ऊपर से दो डबल बिलाल मांग रहे हैं। लेकिन मूसा ने हुक्म दिया तो टिड्डियाँ क्या हुई? जुएं बल्कि पैदा होने लग गए। जुएं, आप पढ़ो खरूज की बाद जुएं पैदा हुए। लेकिन जादूगरों ने जुएं नहीं पैदा की, क्योंकि पैदा करने का इख्तियार सिर्फ यीशु को और खुदा को है। जादूगरों के पास पैदा करने की ताकत नहीं। आप जानते हो कि मूसा की लाठी जो सांप बन गई थी, मूसा की लाठी सांप बन के जादूगरों ने लाठी, मूसा की लाठी ने सांपों को निगल लिया, लेकिन जादूगरों की लाठी ने सांप को नहीं निगला। क्यों? क्योंकि खुदा की कुदरत, जादूगरों की कुदरत जो फेक कुदरत है, शैतानी, खुदा की कुदरत उससे भरी है। खुदा हमेशा साबित करता है। और जादूगरों ने एक वक्त आके माना कि हम मर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ काम यहोवा खुदा और खुदा ही कर सकता है। जादूगरों ने भी हाथ जोड़ दिए। आप सोचो, अगर आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो, तमाशे कर रहे हो, तो आप भी अपनी लाइफ के ऊपर एक जादू टूना कर रहे हो। वो जादूना गुनाह का है। आप धोखा दीजिए। जादूगरा मंदिर शंदर वाले गुनाह भी कर लेते हैं, मंदिर शंदर भी पढ़ लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, गालियां भी दे देते हैं, और तो मंदिर शंदर काम भी करवा लिया। आप मजाक कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। आप ज्यादा वाले नहीं हो। एक वक्त आएगा आपका नाम मिट जाएगा। आपको लोग कहेंगे ये वही था ना जो पहले दुआ कर रहा था, अब ये क्या है, ये क्या इसकी हालत हो गई। मैं जानता बहुत से लोगों ने मसीह में सच्चाई के साथ खिदमत करना शुरू की, लेकिन सच्चाई के बाद उन्होंने जब उन्होंने दूसरा रूप देखा कि भाई मसीह में चलने के बाद सताव भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं। फिर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, ना, अब नहीं खिदमत होती, परेशानी। मैं जानता हूँ सियालकोट का एक मेरे ग्रुप में भी ऐड है, वर्ड ऑफ लाइफ ग्रुप के अंदर एक भी है। सियालकोट में रह के खिदमत करते थे, सियालकोट में खिदमत करते थे, गैर कौम ने सताया, यहाँ से भागे मलेशिया चले गए, वहाँ पर खिदमत। अब वो 5 साल 2015 में जो पोस्ट शेयर करते हैं, सिर्फ पोस्ट शेयर, कहाँ गई मैं खिदमत? सताया, तुझे करनी थी खिदमत, अड़े और खड़े रहता, खुदा तेरी गवाही दुनिया को सुनाता। और आप मलेशिया में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं सुकून से और फेसबुक चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में डिलीवरेंस नहीं थी, उन्हें खुद डिलीवरेंस की जरूरत थी। जो जोशील है, जिनको खुदा मौजूदात की कुदरत देखता है, उन मौजूदात की कुदरत के साथ वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़ना भी जरूरी है। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़े हुए नहीं हो, आपकी बरकत पानी में मिलने वाली के साथ जुड़ना, सिर्फ हीलिंग नहीं करनी, बल्कि वर्ड ऑफ गॉड को अटैच करना। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, जितने मुझसे प्रेयर करवाते हैं, प्रेयर किए, वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ा। मैं सिर्फ ये नहीं कहता प्रेयर करो, मैं कहता हूँ वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ा। दोनों चीज मैं सेपरेट करके उनसे पूछता हूँ। मैं कहता जितनी प्रेयर उतना वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना है। और लोग कहते हैं, गवाहियाँ देते हैं, हमने पहले एक बाप पढ़ते थे, लेकिन अब हम 5 बार 6 7 बाप हम पढ़ते हैं। ये है नतीजा। मैं हीलिंग के बुरा नहीं कह रहा, हीलिंग श्योर है, क्योंकि कल मैंने यही बताया, आपको कैरेक्टर आपको प्रेयर करने में मजबूर करता है। अगर आप और ऊंचा जाना चाहते हो तो आपको नीचे जाना जरूरी है। नीचे प्रेयर, फास्टिंग, कलाम और खुदा के साथ जुड़ के ऑफरिंग देकर फिर आप ऊपर भी जाओगे। ऊपर जितनी मर्जी बना लो, हमारा कोई टेंशन नहीं। और अपने अंदर गवाहियां रखना जरूरी है, हीलिंग, डिलीवरेंस और अपने अंदर बरकतें, नियमतें रखना जरूरी है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, रोमियो 7 बाब उसकी 15 से 25 आयत। हालेलुया। रोमियो 7 बाब उसकी 15 से 25 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता कि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझे नफरत है वही करता हूं। अगर मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं जानता हूं कि शरीयत मौजूद है।
अब यहाँ पर रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत में कलीसिया को कह रहा है कि अगर आप एक इरादा करते हो कि आज प्रेयर करनी है, आज फास्टिंग में जाना है, आज चर्च जाएंगे, आज वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ेंगे, आज सिर्फ वर्शिप करेंगे या फैमिली प्रेयर करेंगे, उस दिन आपसे कोई गुनाह हो जाता है और आप वो सब चीज़ें आपने सोची वो नहीं कर सकी, वो करने वाला बाइबल कह रही है आप नहीं, आपके अंदर शैतान है, आपके अंदर गुनाह है, जो ये सब चीज़ें कर रहा है जो आप करना चाहते हो। कभी भी ये मत सोचना कि करूँगा, आपने इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़, क्योंकि शैतान को मौका नहीं देना। शैतान तक ये आवाज़ पहुंच गई करूँगा तो वो आ जाएगा आपके पास और वो काम करवाएगा जो आप नहीं करना चाहते। शैतान को पता है कि अगर ये ताकत के साथ, पावर के साथ, अनॉइंटिंग के साथ प्रे करेगा तो मैं गिरा ही गिरा। आपने बढ़ना है, खुद बढ़ना है। यीशु मसीह का इसमें कुछ कसूर नहीं अगर आप गरीब हो। यीशु मसीह का इसमें कुछ कसूर नहीं अगर आप अभी तक मस्सा आपके ऊपर नहीं है। यीशु मसीह का कुछ कसूर नहीं अगर आप तक अनब्लेसफुल हो स्पिरिचुअली, फिजिकली। आपका कसूर है, आपने मेहनत नहीं की। आप सोचो, आप बचपन से मसीह में हो और अभी आप सीख रहे हो, बचपन से मेहनत करते हो, अभी दूसरों को सिखाते आप, आगे हम बढ़ते हैं। बस इस सूरत में इसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, गुनाह। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ना तो जिस नेकी का इरादा करता नहीं, जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, लेकिन जिस बदी का इरादा करता हूँ नहीं करता, वो कर लेता हूँ। बस अगर वो मैं करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्स मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास मौजूद होती है। अब देखो यहाँ पे बार बार कहा है शरीयत मौजूद है, क्योंकि आप अपने दिल के अंदर एक वर्ड को लिखा हुआ है, एक आपके अंदर बुक होती है आपके दिल के अंदर। उस दिल के अंदर आप जिस चीज़ को बुरा कहोगे वो बुरी बनेगी, आप गुनाह को कहोगे नहीं अच्छा चलो कभी कर लेने, तो आपने वो शरीयत लिख दी है, वो आपको गुनाह महसूस नहीं होगी। अब ये गुनाह की पावर है, पावर ऑफ सिन है। पावर ऑफ सिन को तोड़ने के लिए आपको सुबह उठते रात सोते आपकी जंग है और आप जीतना उस जंग को। जो जीतेगा उसी का नाम ऊंचा होता है, जो हारता है उसे कोई याद नहीं करता, कहते फेलियर है। कौन इसकी स्टोरी, जीतने वाले की स्टोरी सुनी जाती, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे बातनी इंसानियत की रूह से मैं खुदा की शरीयत को बहुत क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। अब बातनी इंसान की रूह शरीयत से मतलब इंसान ने जो लिखी है, मैं कहता हूँ कि नहीं हम दिल से बहुत बुरा कहते हैं, इसका मतलब ये दिल से मैं बहुत बुरा करता हूँ, नहीं बदगाली नहीं देनी चाहिए, जनाकारी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है और मैं इसके लिए फ़ायदे ढूंढता हूँ, नहीं मेरे पास मोबाइल टूटा हुआ है, किसका उठा लूँगा तो नया मिल जाएगा, मेरे से वीडियो भी अच्छी बन जाएगी, मैं तस्वीरें भी अच्छी खींच लूँगा, ये है आपकी शरीयत। लेकिन बाइबल कह रही चोरी करना गुनाह है। आगे, मगर अब मुझे अपने अज़ा में हर एक तरह की शरीयत नज़र नहीं आती जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। आपके अंदर जो शरीयत है वो कौन सी शरीयत है? बाइबल कह रही है गुनाह की शरीयत है। आपने उस शरीयत को किससे कंपेयर करना है? बाइबल की शरीयत से। जैसा कहते हैं ना फोटो कॉपी कर लेनी, फोटो कॉपी करो, अपनी शरीयत नहीं लिखो, अपने पसंद का कलाम मत पढ़ो। मानो कि गुनाह है और आपको पता होता है गुनाह है, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके केचले बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ, गर्ज मैं खुद अपनी अकल से खुदा की शरीयत का मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ।
मसीहों को बहुत बहुत अक्लमंद होने की ज़रूरत है। अगर मसीह अक्लमंद नहीं होंगे तो मसीहों को कोई आइडिया नहीं होगा शैतान उन्हें कहाँ से मारेगा, कहाँ से नहीं, क्योंकि शैतान बुजुर्ग है। अगर शैतान बुजुर्ग है तो उसको ये भी आपने सोचना है कि हमने भी यीशु मसीह जो कि बादशाहों का बादशाह है, बुजुर्गों का बुजुर्ग है, उसकी मदद से शैतान को हराना है। शैतान अक्लमंद नहीं मैं उसे कह रहा हूँ, लेकिन वो शरारती और चालाक है, मक्कार ज़रूर है। आपने इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर रखना है, ताकि हम आइंदा को क्या ना करें, गुनाह ना करें। हालेलुया। और यकीनन खुदा की आत्मा आज आपको छू कर आज़ाद करेगी और ब्लेस करेगी, ऊंचे लेवल पे लेके जाएगी यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से। जो आपने वर्ड सुना है, इस वर्ड से आप बरकत पा चुके हो। यस यस होली स्पिरिट, यस इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन जी आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आज सबको इस वर्ड के थ्रू बहुत बरकत दे और यकीनन आपके पास मददगार मौजूद है। वो मददगार कौन है? यीशु मसीह। उसको कबूल करो, सच्चाई और रास्ते के साथ चलो। तो मैं आपको कहता हूँ, आपकी दुनिया 10 साल बाद दुआएं सुनेगी तो सलूट करेगी, लेकिन मसीह में मेहनत करके देखो, खुदा मदद करेगा आपकी, खुदा रहनुमाई करेगा, खुदा अगुवाई करेगा आपकी, खुदा आपके आगे के चलेगा और आपको जिंदा खुदा के प्रूफ ना, आपका सीना चौड़ा होगा कि नहीं भाई मेरे साथ क्या है, खुदा है। आप दुनिया के प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ रखने से कोई फ़ायदा नहीं, खुदा को अपने साथ रखो। आप पानी के अंदर भी सेफ रहोगे, पानी के बाहर भी सेफ रहोगे। अगर आपके ऊपर वर्ड ऑफ गॉड है, आप सबके ऊपर वर्ड ऑफ गॉड है। खुदा आप सबको कहता है मैं तेरा नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है। आप देखो मूसा के ऊपर खुदा ने वर्ड ऑफ गॉड ठहराया, बोला कि मैं एक बंदा ठहराता हूँ और बनी इस्राएल के लिए छुटकारे का वो वसीला बनेगा। मूसा को पानी ने नहीं मारा, हालांकि वो किसके ऊपर था? एक टोकरी के अंदर पानी के अंदर था, पानी छल आती मर जाता, लेकिन हुक्म किसका था? यहोवा खुदा का। पानी ने उसे मारा नहीं। और पानी, सोचो वो पानी के ऊपर तैर रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है। मूसा बचपन में जब वो छोटा था तो आगे जब भरा हुआ समुंदर 2 हिस्से होगा और जगह दे दी उसको। आप छोटा वर्ड ऑफ गॉड को संभाल के रखोगे, खुदा बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ के अंदर आने वाले वक्त में करेगा। जब आप छोटे वर्ड ऑफ गॉड को संभालोगे नहीं, खुदा बड़ा वर्ड ऑफ गॉड आपको कैसे देगा, कैसे देगा? सोचो इस चीज़ को। आपके ऊपर वर्ड ऑफ गॉड है, संभालना है कि मेरे ऊपर खुदा की प्लानिंग है। अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ गड़बड़ करूँगा, वर्ड ऑफ गॉड को मेरी लाइफ के अंदर पूरा होने में देर लगेगी, टाइम लगेगी। जो बरकत खुदा मुझे 6 महीने में देना चाहता है, वो मुझे 6 साल लग सकते हैं, लेकिन आप पर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह उससे लेना चाहते हो। आमीन। अपने सरों को झुकाओ, खुदा से मांगना शुरू करो, खुदा बाप आज मेरी मदद कर, मैं तुझे अपनी लाइफ देता हूँ। जिन्हें फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, अपने बोलो खुदा बाप मैं तुझे अपना शख्सी निजात देना कबूल करता हूँ, ताकि तेरा वर्ड ऑफ गॉड मेरी लाइफ के अंदर पूरा हो, तेरा कलाम मेरी लाइफ के अंदर पूरा हो, तेरी ज़ूरी मेरी लाइफ के अंदर पूरा हो, तेरा मस्सा मेरी लाइफ के ऊपर छा जाए यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से। तेरी आत्मा मुझे आज़ाद करो, मैं बरकत पाऊँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से खुदा मेरी मदद कर। मांगना शुरू करो, यीशु मसीह के नाम से मांगना शुरू करो। बोलो खुदा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर यीशु मसीह के नाम से। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर यीशु मसीह। मैं तुझे अपना शख्सी निजात देना कबूल करता हूँ, मैं तुझे अपनी शख्सी निजात देना कबूल करता हूँ यीशु मसीह के नाम। तुझे अपना शख्सी निजात देना मैं कबूल करता हूँ, और तू मुझे गुनाहों से छुड़ाने का एक वसीला है, उद्धार देता है, मुक्ति दाता है। तू मेरे गुनाहों से मुझे आज़ाद कर, मुझे छुड़ाएगा, ऊंचा करेगा, मुझे बरकत देगा। इस वर्ड के सामने झुक जाता हूँ, इस वर्ड के मैं ताबे हो जाता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, तेरे पास आता हूँ, ताकि यीशु मसीह तेरी प्लानिंग, तेरी प्रोफेटिक वर्ड मेरी लाइफ के पूरे हो। यीशु के नाम से मैं इस कलाम की शुक्रगुजारी करता हूं। तूने जिससे बोला है, तो अपने लोगों का जुम्बा लेने वर्ड के दिल में ठहरा रहे और कभी इनके दिल से जुदा ना होने पाए, यीशु के जिंदा नाम से। आमीन आमीन आमीन। अब पाशराकत का वक्त है, तो आए हम होली कम्युनियन लेते हैं। बोलो खुदा बाप, ये तेरा बदन है जो मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए तोड़ा गया, जिस पर मार पिटी, जिसके मार का मैं शिफा पाता हूँ। तूने कहा जब कभी मेरी यादगारी के लिए किया, जब कभी तुम मेरे दुखों को याद करो, मेरे बदन को खाना, और ये मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए बर रहा है। जो मेरी दुनिया के गुनाहों को उठा लेता है वो यीशु मसीह है।
उस रोटी को मस्सा मैं करता हूँ खुदा, जब मैं खाऊं सक्सेसफुल लाइफ मेरे अंदर जाए। यीशु मसीह की सामर्थ, जी उठने की सामर्थ मेरे अंदर काम करे, यीशु के जिंदा नाम से आमीन। ये रोटी लो, अपने घर में जो रोटी है उस रोटी को खाओ। बोलो खुदा मुझे तेरा लहू है जिसे मैं पी रहा हूँ, जो कि खुदा देख तेरे लहू जो मेरे गुनाहों की माफी के लिए बहा, उस लहू को मैं पीता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ ये तेरा लहू है और तेरा मस्सा मेरे अंदर जाए और अजीब काम करे। बीमारी बाहर आए, लानत बाहर आए, शैतान बाहर आए, गुनाह बाहर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम अपनी ऑफरिंग को डालते हैं खुदा की हज़ूरी में, खुदा की सामर्थ से ममूर होने के लिए। तो जितने आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपनी ऑफरिंग को निकालो और खुदा की हज़ूरी में दो। अपनी ऑफरिंग को खुदा की हज़ूरी में बोना ना भूलना, क्योंकि आपकी ऑफरिंग से खुदा का काम हो रहा है। आपकी ऑफरिंग से हम दूसरे सिटीज़ में जा रहे हैं खुदा की प्रीचिंग करने के लिए। तो आपकी ऑफरिंग चाहते हो सही जगह पहुंचे, तो अपनी ऑफरिंग को इन अकाउंट्स में, जो आपके सामने अभी अकाउंट आ रहा है, आप उसमें आप डाल सकते हो, क्योंकि आपकी ऑफरिंग से खुदा का कलाम दुनिया तक पहुंचता है और आपकी ऑफरिंग से हम खुदा यीशु मसीह के नाम को जला देते हैं। तो अपनी ऑफरिंग को देना ना भूलना, क्योंकि आपकी ऑफरिंग बिल्कुल ठीक जगह पे जा रही है, ना कि हमारी ऐश व इशरत के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अपनी ऑफरिंग को दो, यकीनन आप बरकत पाओगे। खुदा बाप ये ऑफरिंग मैं तुझे देता हूँ ताकि इसको देने के बाद तेरा आसमान खुल जाए। तो कलाम कहता है इतना दूंगा अगर रखने की जगह ना रहेगी, मैं अपने आसमान को तेरे लिए खोल दूंगा। अच्छा खजाना है, फजूल खर्ची को डांट, ताकि यीशु मसीह का मेरी ऑफरिंग तुझे जलाल मिलता चला जाए। मेरी ऑफरिंग तेरा मस्सा मेरी लाइफ के अंदर ट्रांसफर होता चला जाए, तेरी आग मेरी लाइफ के अंदर आए और मैं आज़ादी और डिलीवरेंस को पाऊँ। ये ऑफरिंग दे हील करे, डिलीवर करे। जहाँ पर मेरी प्रेयर नहीं गई वहाँ पर ये ऑफरिंग जाकर मुझे आज़ाद करे। मैंने ऑफरिंग जितने लोगों ने अपने हाथों में ऑफरिंग पकड़े, इनके घरानों को बरकत देता हूँ, इनको आशीषित ठहराता हूँ यीशु के जिंदा नाम से आमीन, आमीन। आए हम गीत गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा, प्रेज जीसस। फिर मैं आपके लिए हीलिंग प्रे करूंगा। हालेलुया। खुदा बंदा
आपको मैं देता हूँ टाइम, आप तेल और पानी मसा करवा सकते हो, इसके बाद मैं हीलिंग प्रे करूंगा। हालेलुया। आप मास प्रे के लिए रेडी रहो, मैं आपके लिए प्रे करें। अभी बॉडी पर हाथ रखो, जहाँ प्रॉब्लम है खुदा का रूह आपको छुएगा, इस मसीह के नाम से आपको डिलीवरेंस और आज़ादी और खुदा की शिफा आज मिलेगी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह, खुदा स्पाक, खुदावन, जितने खुदा लाइफ मुझे राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से देख रहे हैं, मैं सबको मसा करता हूँ, तेरे लव में मिन्नत करता हूँ, लव में कवर कर यीशु मसीह के नाम से। इनके घरानों को अपने बेटे यीशु मसीह के लव में छिपा, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक की हर बीमारी, हर सिकनेस, हर डिजीज, हर इंफॉर्मिटी, हर एक साजिश, हर अब इसकी प्लॉटिंग को मैं हुक्म देता हूँ अभी इसी घड़ी, बाप बेटे रूल्स के नाम से इनके बदनों से जुदा हो जाए। हर तरह की लानत जो बाप दादा से आई है, पर दादा से आई है, मैं हुक्म अभी इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से इनके बदनों को छोड़े, बाप बेटे रूल्स के नाम से जुदा हो जाए। खुदा तेरा पाक रूह जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अभी इसी घड़ी इन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। बीमारी यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, इनके बदनों को छोड़, अभी इसी घड़ी जाती रहे। हाँ एक लानत जाए, हाँ एक अबलिस की छोड़ी भी यीशु मसीह के नाम से अभी इसी घड़ी इनके बदनों को छोड़ और यीशु मसीह के नाम जाती रहे। बदरुओ मैं तुम्हें डांटता और बोलता हूँ राइट नाउ, अभी इसी घड़ी इनके बदनों को छोड़ो और जुदा हो जाओ। जादू टूना तवीज़ों के असरात को मैं डांटता बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके बदनों से निकल आए। कम आउट, 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 कम आउट। होली गॉस्ट फायर, Holy Ghost fire, Holy Ghost, 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 fire, 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 fire right now, fire आपके ऊपर आए, आप आजादी पाओ, fire आपके ऊपर आए और टीबी खत्म हो जाए, fire आपके ऊपर आए, हेपेटाइटिस कैंसर हो जाए, fire आप पर आए और कैंसर खत्म हो जाए, fire आप पर आए और हर तरह की लानत जाए, fire आप पर आए और लड़ाई झगड़े आपके घर से, आपकी लाइफ से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से। फायर आपके ऊपर आए, ये फायर आपको इब्लीस से लड़ने पर मजबूर करे, आपको ताकत बख्शे, दुआ की ताकत, कलाम की ताकत आपके ऊपर आए, आपके अंदर खुदा का मौजा, खुदा की अजीम कुदरत राइट नाउ काम करे। ये फायर आपके घराने को आपके ऊपर घराने के ऊपर आए, आपके ऊपर आए, ये फायर उन बदरुओं पर आए, ये फायर उन शैतानी चालाकियों पर, मकारियों पर, साजिशों पर, इब्लीस की तमाम प्लॉटिंग के ऊपर आए। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ये फायर के साथ हर शैतान, हर बीमारी जल जाए। इस फायर के नीचे, इस फायर के इन्फ्लुएंस के नीचे आपकी गाड़ियां आए, इस फायर के इन्फ्लुएंस के नीचे आपकी जॉब्स आए, इस फायर के इन्फ्लुएंस के नीचे हर एक साजिश आए, इस फायर के इन्फ्लुएंस के नीचे आपकी जो डिजायर है वो आ जाए, इस फायर के इन्फ्लुएंस के नीचे आपके मोबाइल्स आराम आ जाए, आपके ख्वाब आ जाए, आपके पीछे आगे दाएं बाएं जो भी स्पिरिट है, होली गॉड, होली गॉड, Holy God, Holy God, Holy God, Holy God, फायर 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 यीशु मसीह के नाम से। उल्टियों के तरह शैतान बाहर आए, वोमिटिंग के जरिए बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए राइट नाउ। मैं हुक्म देता बॉडी रिस्पॉन्स करे और आप हीलिंग पाए। देवी देवताओं की रूहें आपको छोड़ के जाए, लामते आपको छोड़ के जाए, साजिशें छोड़ के चले जाए, लामते छोड़ के चले जाए। फायर 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 आपके घर पर फायर, आपके बिजनेस पर फायर, आपकी बॉडी पर फायर, आपकी प्रेयर लाइफ पर फायर, स्पिरिचुअल लाइफ पर फायर। मौत जाए, डर और खौफ जाए, लानत जाए, साजिशें जाए। फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको छूता हूं आपकी स्पिरिट में आकर और बोलता हूं आजाद हो जाओ, छूट जाओ, मसा से ममूर हो जाओ, ऑपरेशन कैंसिल हो, खुदा का रूह आपका ऑपरेशन करे। गिल्टी और रसूल में फायर बोलता हूं बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। हर सिकना डिजीज बाहर आ जाए, आप आजादी पाओ, छुटकारे को पाओ राइट इन द नेम ऑफ जीसस।
अभी इसी घड़ी खुदा का रूह आपके घरों को छुए, आपको छुए, आपकी फैमिली नजात पर, आप नजात पर, उद्धार और चंगाई में बढ़े। हर एक परेशानी आपकी लाइफ से जाए, दुर्बलता आपकी लाइफ से जाए, फ्रस्ट्रेशन जाए, आप खुदा डिलीवर करे। बोलो खुदा तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ, तेरे मार खाने से मैं आजाद हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूँ, तेरे मार खाने से मैं आजाद हो चुका हूँ, तेरे खुदा तेरे कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूँ, तेरे मार खाने से आजाद हो चुका हूँ। तुम्हें लानतों से आजाद किया है, तेरे खुदा पे अपना मसा भेज दिया है मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे आजाद करने। ब्लेस हूँ, मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरा शुक्र खुदा आज के शो के लिए, आज की मीटिंग के लिए तूने करने का फैसला दिया। सारा जलाल तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह नासी के नाम को देते हैं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ। मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। कोयटा और उसके गिरदोनवा के लिए एक खुशखबरी। मैं आ रहा हूँ आपके शहर कोयटा में जुम्मे को, बल्कि सैटरडे को एक हीलिंग प्रेयर हमारी होगी। सैटरडे को हीलिंग प्रेयर, अगर आप हीलिंग प्रेयर में आना चाहते हैं, कोयटा उसके गिरदुआ के जितने मसीह बहन भाई मुझे देख रहे हैं, अगर आप हफ्ते की शफाई इबादत में आना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे पास खुदा कलाम, खुदा की प्रोफेटिक वर्ड्स और खुदा की प्रोफेटिक हीलिंग और डिलीवरेंस मौजूद है। अगर खुदा की कलाम की कुदरत और ताकत से बनना चाहते हैं तो आप जितने कोयटा में देख रहे हैं, आप कोयटा में हफ्ते को आ सकते हैं। आप वैसे उन सब की डिटेल्स ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। इनबॉक्स आकर मैं आपको बताऊंगा वो तमाम डिटेल्स, वो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। और आप जितने भी बहन भाई मुझे और इलाकों से देख रहे हैं, आप सब के लिए गुड न्यूज़, खुदा का रूह आपको छुए और आपको बरकत दे। हम आ रहे हैं आपके शहर के अंदर, खुदा का रूह आपको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल से, मस्सा से, हजूरी से ममूर करे। तो आए अपने हाथों को उठाओ। तमाम पंजाब के विजिट्स के, कोयटा के विजिट के लिए दुआ करना शुरू करो जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के जिंदा और जलाली और बाबा के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन, खुदा इन विजिट्स के लिए। तेरा पाक रूह, तेरा कलाम क्या वादा है कि मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह ना रहेगी। तो खुदा मिनिस्ट्री के तमाम एक्सपेंस को पूरा कर, ये सब फरिश्तों को भेज, अपनी डिवाइन हेल्प को भेज, अपनी कुदरत को भेज, अपने कलाम को भेज, मस्सा को भेज। खुदा अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, पसमुर्दा जिंदगी पाएंगे। इन सब से जलाल तेरे बेटे यीशु को मिलेगा। और देख रहा हूँ कलाम के भेदों से का जुम्बा लेना, बोलने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर तेरा पाक रूह हमारी आमदर में बड़ी हिफाजत करना, दहशतगर्दी कूतों से, मौत की नाबानी ताकतों से बचाना, अपना जलाल बदलते ऑनलाइन दुआ करें। ये सब खुदाम देख हम आशीषित ठहरें और तेरी बरकत इनकी जिंदगी में आए, यीशु के जिंदा नाम से आमीन, हालेलुया। तो आए ये गीत सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आखिरी दुआ करेंगे। आए मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस समय करना को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा यीशु मसीह का मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत आप सबके साथ हो, आमीन। 2 हफ्ते के लिए मीटिंग हम मनसूख कर रहे हैं। जब मैं कराची में दोबारा आ जाऊंगा 2 हफ्ते के बाद, तो मैं अगले हफ्ते मीटिंग ज़रूर करूंगा खुदा की कुदरत के साथ, खुदा के मस्सा के साथ। एक फ्राइडे जो मीटिंग होगी वो नहीं होगी, नेक्स्ट ट्यूसडे मीटिंग नहीं होगी, और खुदा के फजल के साथ हम आपको नेक्स्ट वीक में आप मीटिंग्स का अनाउंसमेंट कर देंगे। मेरे फेसबुक आईडी पर ये आ जाएगी जो भी मीटिंग होने वाली होगी। लेकिन 2 हफ्ते के लिए मीटिंग मनसूख है। खुदा आपको बरकत दे। लेकिन प्रेयर लाइन्स नंबर व्हाट्सएप पर और जितने दुनिया में आप मुझे जानते हो, प्रेयर लाइन नंबर ऑन है, आप प्रे करवा सकते हैं। शाम 7 से 8 बजे तक खुदा की कुदरत काम करेगी और खुदा का पाक रूह आपको बरकत देगा। आइए गीत सुनने में बरकत पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जब ज़माने